अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। शुरूत सलात से मुताल्लिक़ तकरीबन 5 क्लिप इससे पहले मैं तैयार कर चुका हूँ। सलात की माहियत और उसकी हकीकत से मुताल्लिक़ ये शुरूत नहीं है, लेकिन फिर भी सलात के लिए इनको शुरूत माना गया है। यह खारिज सलात है, यानी सलात से पहले ज़रूरी है। आखिरी चीज़ जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ वह है सतर पोशी। सतर का ढका रहना दौरान सलात ज़रूरी है, खा वो मर्द हो मुसल्ली या कोई खातून हो। मर्द के लिए ज़रूरी है कि उसका कंधा भी ढका रहे, घुटने तक, कंधा से लेकर के घुटने तक दौरान सलात ये सतर है मर्द के लिए। ये नहीं कि कमर से लेकर के घुटने तक, ये आम हालत में है। लेकिन दौरान सलात अगर किसी शख्स का कंधा खुल गया और उसके पास कपड़ा है, वो ढक सकता था और नहीं ढका, तो उसकी सलात फासिद होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहुत वाज़ेह हदीस है, आमतौर पर आप इस हदीस को सुनते भी रहते हैं, जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। वो क्या है, ज़रा देखिए। सतर पोशी का मसला, ला युसल्ली अहदुकुम, तुम में से एक शख्स सलात ना अदा करे, फी थौबिल वाहिद, एक ही कपड़े में, लैसा अला आतिक़ैहि मिन्हु शै, और उस कपड़े में से उसके दोनों कंधों पर कुछ ना हो। तो कंधों का ढका रहना ज़रूरी है। सैंडो बनियाइन, जिसमें खाली एक धागा कंधे पर रखा रहता है जबकि पूरा कंधा खुला रहता है, उसमें सलात नहीं होगी। जब आपके पास और कपड़ा है तो आप उसे पहन लीजिए, ना हो तो नंगे सलात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कपड़ा होने की शक्ल में सैंडो बनियान में आप सलात ना अदा कीजिए। चड्ढी में या बंतलून में या जांघिया में जो घुटने से ऊपर तक हो, उसमें सलात नहीं होगी। अगर घुटना ढका हुआ हो तो सलात हो जाएगी, लेकिन कंधा भी ढका रहना चाहिए और घुटना भी ढका रहना चाहिए। आजकल एक कपड़ा लोग पहनते हैं, शर्ट बहुत छोटी रखते हैं और पैंट बिल्कुल ढीली रखते हैं। जब वो सजदा में जाते हैं तो पैंट नीचे की तरफ भाग रहा होता है और शर्ट उनके ऊपर को चढ़ रही होती है, तो कमर पूरी खुल जाती है, नंगी हो जाती है। बसा औकात अजीब सी कैफियत नज़र आती है जिसको मैं बता नहीं सकता। यहाँ तक कि कोल्हा भी, पैंट के खिसकते खिसकते कोल्हा भी नज़र आने लगता है। तो ऐसे लोगों की भी सलात फासिद होगी। क्यों? क्योंकि जिस बदन के जिस हिस्से का ढकना ज़रूरी करार दिया गया है और शुरूत सलात में से ये वो खुल जाता है, तो गोया की सलात उनकी फासिद होगी। ये मर्द के लिए है कि कंधे से लेकर के घुटने तक ढका रहना चाहिए। जो हदीस मैंने पढ़ी है, ला युसल्ली अहदुकुम फी थौबिल वाहिद लैसा अला आतिक़ैहि मिन्हु शै, यह हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अबवाब सलात के अंदर जिक्र की है। बाब इदा सल्ला फी थौबिल वाहिद, उस शख्स का बयान जब एक ही कपड़े में सलात अदा करे, फलियजअल अला आतिक़ैहि, तो उसको चाहिए कि अपने दोनों कंधे पकड़ रखे। 352 नंबर के तहत ये हदीस मौजूद है। ये मर्द की सतर पोशी की बात होगी। ख़वातीन को देखते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक हदीस है, ला यक़बलुल्लाहु सलाता हाइदिन, बालिग़ा खातून की सलात को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता, इल्ला बिख़िमार, दुपट्टे के बगैर, यानी खातून का सर भी ढका रहना चाहिए। हालत सलात में खातून का सर से लेकर पैर तक ढका रहना चाहिए। यह और बात है कि अगर घर के अंदर सलात अदा करती है तो क्या कदम जाहिर रहे या कदम वहाँ भी ढका रहे। बाद उलमा का कहना है कि वहाँ भी ढका रहे, और बाद उलमा का कहना है कि नहीं, अगर वहाँ किसी आदमी का गुजर नहीं होगा, इम्कान नहीं है वो अपने ख़ास कमरे में सलात अदा करें, तो कदम खुला रहे तो कोई हर्ज नहीं है, वरना बाहर हो तो कदम भी खातून ढके रहे। तो यहाँ जो बात कही जा रही है, दुपट्टे की बात कही जा रही है, ओढ़नी की बात कही जा रही है कि खातून जब सलात अदा करे तो उसका सर ढका रहना चाहिए। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने इसे सुनन अबी दाऊद में जिक्र की है, किताब सलात बाबुल मरअत तुसल्ली बगैर खिमार, उस खातून के सलात का हुक्म जो बग़ैर खिमार, बग़ैर ओढ़नी, बग़ैर दुपट्टा के सलात अदा करती है। हदीस का नंबर है 641। मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको सही करार दिया। सुनन इब्न माजा में भी ये मौजूद है 655 नंबर पर। शोएब अल-अर्नाउत ने इसकी सनद को सही करार दिया है। तो ये
सतर पोशी की बात रही, मर्द और ख़ातून के सेहत सलात के लिए ये शर्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इन मसाइल को बहुत अच्छी तरह से समझने की तौफीक अता फरमाए और तमाम शुरूत के साथ सलात को अदा करने की तौफीक अता फरमाए और सलात के लिए तैयारी की तौफीक अता फरमाए। ये नहीं कहा जहाँ जिस हालत में थे बस वहीं सलात अदा करना शुरू कर दिया, नहीं, उसके लिए अहतमाम होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे पर जब कोई नेमत निछावर करता है तो उस बंदे पर उसको देखना भी चाहता है। दावत खाने के लिए बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहन कर जाते हैं, ससुराल जाते हैं बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहन कर जाते हैं, सफ़र करते हैं या शादी ब्याह में शिरकत करते हैं बहुत बेहतर कपड़ा पहन कर जाते हैं। जिस रब ने वो कपड़ा अता किया है उसके हुजूर जब आना होता है तो हम चाहते हैं कि नंगे चले आए तो बेहतर है। बसा औकात लोग एक बनियान में काम करते जबकि घर पर स्टैंडर्ड कपड़ा रखा हुआ है, उसी बनियान में वो लोग चले आते हैं। साहबा भी किसान थे, काम करते थे, जुमा के लिए आते थे तो कभी कभी मस्जिद में से कुछ महसूस के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया लो इख्तसल तुम, काश की जब आओ तो गुस्ल कर लिया करो तो बेहतर है। तो सफाई सुथराई का दिन है दिन इस्लाम, और ख़ास तौर से सलात अदा करने वाले के लिए तो कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा जिस कपड़े के अंदर बदबू महसूस हो उसको आप मस्जिद के बाहर रखिए। ज़रा सोचिए, जिस नबी ने यह हुक्म दिया हो कि जो शख्स इन दोनों खबीस पौधों से खाए, वो क्या है, लहसुन और प्याज, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना और मसाजिदना, तो उसको चाहिए कि हमारी जाए सलात या मसाजिद के करीब ना आए, जबकि ये दोनों चीज़ें हलाल हैं। अब हमारे बदन से बदबू फूट रही हो, तंबाकू खाने की बदबू आ रही हो, सिगरेट पीने की बदबू आ रही हो, तो कैसे हमारे लिए आपके लिए दुरुस्त है कि मस्जिद में आ जाएं। तंबाकू और सिगरेट को किसी ने जायज़ नहीं करार दिया है, ना कोई जायज़ की कहीं दलील है, जबकि लहसुन और प्याज के फ़वाइद हैं और हलाल चीज़ों में से है। हज़ारों दवाओं में दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन बू की वजह से खा करके कोई मस्जिद ना आए, रोक दिया गया है, जबकि चीज़ें हलाल हैं। और सिगरेट और बीड़ी और तंबाकू ये सब चीज़ें तो हराम है, फिर उनको खा करके कोई कैसे मस्जिद आता है जबकि उससे बदबू आती है। आप खाते हैं, पीते हैं, प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपको महसूस नहीं होता, लेकिन वो उस बंदे से ज़रा पूछिए जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, तंबाकू नहीं खाता है, उसको ये किस तरह ये चीज़ महसूस होती है। तो मस्जिद को हम सब चीज़ों से पाक रखें, अपने बदन को इससे पाक रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।